वात, पित्त और कफ क्या होता है? ये शरीर में किस तरीके से काम करता है और इससे जब हमारे शरीर में दिक्कतें होती हैं यानी कि परेशानियां होती हैं तो किस दोष की वजह से होती हैं और ये दोष हमारे शरीर में किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सारी बातों को डिटेल में आज जानेंगे और ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बहुत सारे सवाल पिछले कुछ समय से आ रहे थे कि पहले तो आप ये बताएं कि वात, पित्त और कफ शरीर में किस तरीके से काम करता है। तो ये ही मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमारे शरीर में ये तीनों चीज़ें काम करती हैं, इनका किसका क्या काम है और किसके असंतुलित होने की वजह से शरीर में क्या क्या समस्याएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। आज हम बात करेंगे शरीर में मौजूद 3 ऐसी चीजें जिसे कहते हैं वात, पित्त और कफ, जिस पर ही हमारा पूरा शरीर काम करता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर के बना है। तो लेकिन ये पांचों एलिमेंट जो हैं ये किसके थ्रू काम करते हैं? वो है आपका वात, पित्त और कफ, यानी कि यही 3 चीजें जिनके थ्रू ये काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वात की कि वात शरीर में क्या काम करता है। हमारे शरीर में जितनी भी मूवमेंट होती है ये वात के थ्रू ही होती है, यानी कि ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, डाइजेस्ट किए हुए फूड का जो पोषण है वो शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है, ये सारा कार्य वात करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए आप जो है कोई भी मोबाइल का चार्जर लगाते हैं तो आपको मोबाइल दिखाई देता है, चार्जर दिखाई देता है, लेकिन उसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है। उसी तरीके से आपके शरीर में वात काम करता है, यानी कि ये शरीर में आपको दिखाई तो नहीं देता है लेकिन बॉडी के अंदर से मूवमेंट का जितना भी कार्य है वो आपका वात करेगा। यानी कि जितना भी शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड समस्याएं होंगी, उससे रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होंगी, उन सब के लिए जिम्मेदार जो होता है वो आपका वात होता है। अब हम बात करेंगे कफ के बारे में। कफ का काम होता है शरीर के अंदर नई सेल्स को बढ़ाना। हमारा चेस्ट, नेक और सिर ये जो आता है ये कफ के प्रभाव में रहने वाला एरिया होता है और आपकी जितनी भी नई सेल्स को बनाने का काम करेगा वो आपका कफ ही करता है। बॉडी को शेप देने का काम जिसे हम दिखते हैं ये कफ ही करता है। इसी की वजह से शरीर अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा जिसका कफ बिगड़ता है उसकी बॉडी की शेप भी बिगड़ने लगती है। अगर कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उनकी वजन बढ़ने लग जाता है, यानी कि शेप खराब होने लगती है। तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो जैसा दिखेगा, ये काम किसका होता है? कफ का काम होता है। मसल्स को रिपेयर करना, स्किन को अच्छा रखना, बालों को अच्छा रखना, शरीर में मूवमेंट रखना, यानी कि आपको एक्टिव रखना, ये सब काम आपके कफ के होते हैं। जैसे ही कफ बिगड़ने लगता है इन सब में आपको प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि स्किन ड्राई होने लग जाती है, बाल टूटने लग जाते हैं, आलस्य रहता है, आप एक्टिव नहीं रहते हैं, नींद आपको ज्यादा आने लग जाती है और इसके अलावा आपको चेस्ट में, नेक में, गले में, इन सब में भारीपन और दर्द महसूस होने लगता है। तो ये समस्याएं तभी होती हैं जब कफ बिगड़ता है। तो कफ क्या काम करेगा? नई सेल्स को बढ़ाने का काम करेगा। जब आपका कफ बिगड़ेगा तो शरीर में नई कोशिकाएं नहीं बनती है, ये बहुत कम बनती हैं। वात के बिगड़ने से शरीर में क्या दिक्कतें होती हैं? जोड़ों का दर्द बढ़ने लग जाता है, बॉडी से कट कट की आवाज आने लग जाती है। इसके अलावा वजन आपका कम होने लग जाता है। कुछ कंडीशंस में देखा गया बढ़ता भी है लेकिन ज्यादातर वात में वजन कम होने लगता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो कफ की समस्या होती है तो वजन बढ़ने लगता है, भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन पाचन तो अच्छा होता है पर बार बार नींद आती रहती है, आलस्य बहुत ज्यादा रहता है। इसकी वजह से होने वाली समस्याएं थायराइड, पीसीओडी, ओबेसिटी, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कफ के बिगड़ने से आपको दिखाई देती हैं। वात के बिगड़ने से आर्थराइटिस होना या कमर में दर्द होना, इस तरह की गठिया की जो समस्याएं हैं, जोड़ों के दर्द वाली समस्याएं, ये आपको वात में देखने के लिए मिलती हैं। अब हम बात करेंगे पित्त की। पित्त क्या काम करता है? ये शरीर में अग्नि का काम करता है। अग्नि का यानी कि डाइजेशन का, पचाने का काम करता है। तो आपके शरीर में जो भी हम खाते हैं, जैसे वो कच्ची सब्जियां हो या कोई भी फल हम खाते हैं या फिर अगर आप पका हुआ खाना ही खा रहे हैं, जैसे मान के चलिए अन्न खा रहे हैं, तो आप तो उसको छोटे छोटे जो आप टुकड़े लेते हैं उसमें खाते हैं, लेकिन उसको पूरी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करके मल के रूप में बाहर निकालना, ये सारी जो समस्याएं हैं, यानी कि डाइजेशन का जितना भी काम है वो
दांतों के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे आपके पित्त के काम होते हैं, यानी कि पित्त ही शरीर में भोजन के को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके बिगड़ने से आपको हार्ट बर्न रहता है, उल्टी उबकाई जैसी फील होती है, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग रहना, सर में दर्द रहना, भारीपन महसूस होना, या फिर पेट से रिलेटेड समस्याएं, या तो बहुत ज्यादा कब्ज रहना या फिर आपको डायरिया की समस्या रहना, यानी कि आईबीएस की समस्याएं होना, ये सब आपके पित्त की समस्याएं हैं। अगर मैं बात करूं तो ये आपके जॉइंट्स में रहता है, यानी कि मूवमेंट देता है आपके हर जॉइंट को, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। पित्त आपके शरीर में डाइजेशन का काम करता है, इसका स्थान जो है वो आपका स्टमक यानी कि आपका पेट है। और कफ जो है उसके लिए चेस्ट, नेक और सर, ये आपके स्थान है कफ के, जो कि आपकी सेल्स के लिए काम करते हैं। वैसे तो वात जो होता है वो आपके शरीर के हर जॉइंट्स में पाया जाता है, लेकिन यानी कि हर जगह इसका स्थान है, लेकिन स्पेशली इसका स्थान आपका नेवल यानी कि आपकी नाभि के निचले हिस्से में पाया जाता है। वात के शरीर में इंबैलेंस होने से 80 रोग आते हैं, पित्त के इंबैलेंस होने से 40 से 45 रोग आते हैं, और कफ के इंबैलेंस होने से शरीर में 60 से 70 रोग आते हैं। तो अब आप कहेंगे ये तो आपने लक्षण बता दिए, कैसे पता चलेगा कि शरीर में वात, पित्त, कफ है, और कैसे पता चलेगा कि शरीर में कौन क्या काम करता है। लेकिन अगर हमें त्रिदोष की समस्या हो जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में 2 चीजें आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण बताई गई हैं। पहली चीज है त्रिफला, दूसरा है त्रिकटु पाउडर। त्रिफला बनता है हरड़, बहेड़ा और आंवला से, और त्रिकटु बनता है काली मिर्च जो होती है, पीपली होती है और सौंठ से। तो इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेना होता है, पीपली, काली मिर्च और सौंठ, तब बनेगा आपका त्रिकटु। जो आपका त्रिफला होता है वो बनता है 1:2:3 में, यानी कि 1 चम्मच आपकी रहेगी यहाँ पर हरड़, 2 चम्मच आपका बहेड़ा और 3 चम्मच रहता है यहाँ पर आपका आंवला। इस तरीके से ये बनते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करें, किस किस चीज के लिए? अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में वात की समस्या ज्यादा है तो आप त्रिफला 1 चम्मच लेंगे, 1 गिलास पानी में डालिएगा और साथ में 2 चुटकी त्रिकटु का पाउडर इसमें मिक्स कर दीजिएगा। अगले दिन सुबह इसको उबाल करके आधा रहने तक पकाएं और छान करके पिएं। ये आपके वात में बहुत अच्छा काम करता है। अब हम बात करें पित्त के बारे में, तो पित्त के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप सिर्फ त्रिफला को लेंगे और 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो देंगे। अगले दिन सुबह छान करके इस पानी को ऐसे ही पिएंगे। ये पित्त को शांत करने का काम करेगा, पित्त को बैलेंस करने का काम करेगा। अब हम कफ की बात करें तो यहाँ पर आपको लेना है त्रिकटु पाउडर 2 चुटकी और 4 चुटकी आपको लेना है ये आपका त्रिफला पाउडर। जो त्रिकटु है वो 2 चुटकी और जो त्रिफला है वो 4 चुटकी। इसे शहद के साथ मिला करके लेने से ये आपके कफ पर काम करता है। तो इस तरीके से इन दोनों चीजों को लेकर के आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि शरीर में हमेशा बैलेंस रहें, अच्छे से अपने काम को करते रहें, तो जरूरी है कि आप अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, इस तरीके के जो प्राणायाम हैं उन्हें अपनी दिनचर्या में ऐड करें। इससे ये बैलेंस रहते हैं और आपके शरीर को समस्याएं नहीं होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।